नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। और आज फिर लेकर के आ गए हैं, आप देख रहे होंगे ईसीसी का उद्देश्य। तो ये हम लोग पाठ्यक्रम शुरू किए थे, इसका 2 वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ईसीसी का उद्देश्य क्या है और इसका सोल्यूशन जानेंगे। तो ईसीसी का उद्देश्य 2 ही है, 3 ठो, ठीक है। पहला है 6 वर्ष के बच्चों का सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करना। ईसीसी का काम है कि 6 साल के बच्चे जितने हैं उनके जितने भी उद्देश्य हैं उन सभी की पूर्ति करना ईसीसी का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है 6 वर्ष के बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान। ईसीसी का ये भी कार्य है कि 6 वर्ष के बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान रखना ईसीसी के अंतर्गत ही आता है। तीसरा ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये उसमें क्वेश्चन आंसर जो है उसमें भी आपको मिलेगा। आप बुक रखी होंगी तो ठीक है, नहीं रखी होंगी तो रख लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा बुक रखिएगा तो। ये है जो राष्ट्रीय ईसीसी सुरक्षा जो संरचना जो लागू की गई वो 2013 में लागू की गई, और उसमें क्या कहा गया इसके बारे में हम लोग भी फिर जानेंगे। तो इसके लिए चलते हैं फिर बुक पर कि बुक में क्या कहा गया। हम लोग आ गए हैं बुक पे, देख लीजिए। एक सेविका हमको पिछला वीडियो में कमेंट भी की थी कि बुक नंबर, बुक का पेज क्या है ये बताइए। तो आप पेज यहाँ देख सकती हैं, पेज नंबर 9 है, इससे आप अपना बुक निकाल सकती हैं। तो इसीलिए हम ये थोड़ा सा ट्रिक अपनाए हैं, हो सकता है आपको पसंद आए तो आप अदर ग्रुप में भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे वीडियो को, ताकि कैसा लगा आपको वीडियो मुझे भी समझ में आए और हम सुधार कर सकें, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का मूलतः उद्देश्य 6 वर्ष तक के आयु बच्चे के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को, ये हम लोग ने जाना है अभी, कि सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों की आवश्यकता क्या होती है ये चीज़ देख लीजिए। क्रियात्मक, शारीरिक क्रियात्मक गति, सामाजिक संवेदना और संज्ञात्मक विकास जो होता है वो बच्चे की सबसे आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर कर रहा है उपयुक्त आरेख से, जो ये हम लोग देखे हैं अभी, ये इससे स्पष्ट क्या होता है ये चीज़ यहाँ देखिए। उपयुक्त आरेख से स्पष्ट होता है कि 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान रखना ही प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है, ठीक है। वर्ष 2013 में बने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार इस उद्देश्य को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। 2013 में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का संरचना बना उसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चों को उसके जीवन के आरंभिक वर्षों में सुरक्षा तथा सम्मान प्राप्त हो। ईसीसी जो 2013 में निर्धारित की उसमें कहा जा रहा है प्रत्येक बच्चों को संतुलित भोजन में उचित पोषण दिया जा सके, बच्चों के शारीरिक विकास एवं क्रियात्मक गतिविधि को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके। ईसीसी का यही महत्व है, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के संज्ञात्मक पक्ष की क्रिया कार्मिक रूप से सकारात्मक विकास किया जा सके। ये जो नया नीति लाया गया 2013 में, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई कि क्या क्या किया जा सकता है। बच्चों की प्रारंभिक भाषाई विकास को उचित दिशा प्रदान किया जाए, ठीक है, और बच्चों की सामाजिक कौशल का उचित विकास किया जा सके, बच्चों का रुझान विद्यालय में औपचारिक शिक्षा के प्रति बढ़ाया जा सके, इसीलिए ईसीसीई को लाया गया है। तो इसमें इतना ही कुछ, और आगे बढ़ते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प सही टिक का निशान लगाएं। आप अपने बुक रखी हैं अपने सामने, तो उसका टिक आप लगा सकती हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना की गई, कब की गई ये आपको ज्ञान है? नहीं है तो ये है आपका, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उसके आरंभिक वर्षों की सुरक्षा, सम्मान देना, बच्चों के शारीरिक विकास के क्रियात्मक गतिविधि की सकारात्मक दिशा देना, बच्चों के प्रारंभिक भाषाई विकास को उचित
दिशा देना उपयुक्त सभी। इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक बाल स्तर देखभाल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उसका नीचे क, ख और ग आंसर दिया है क्वेश्चन का आंसर। इसमें कौन सा सही है आपको ट्रिक लगाना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है पीछे, दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं अभी। तो इसमें कह रहा है बच्चों की शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, उचित पोषण, संतुलित भोजन, ये सारी ज्ञानेंद्रियों का विकास, सब विकास जो होता है वो ईसीसी के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या होगा जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है जीवन के आरंभिक वर्षों में बच्चों के संपूर्ण विकास का आधार होता है क्या, शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, यह कथन किनका है, ये अरस्तु का कथन है। अभी हम लोग ने इसमें ये जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ हम लोग दिए हैं, इसकी आगे चर्चा है इसी बुक में। फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, यह कथन अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अगला है कि कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाला जो होता है रोग वो रिकेट्स होता है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दूसरे को भी शेयर करिए वीडियो, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि क्या करनी है और आपका पाठ्यक्रम यहाँ से कंप्लीट हो सकता है।